अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मासूमा का तौकीर के साथ निकाह हो ही जाता है, लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज है कि तौकीर मियाँ की सोच ही बदल कर रख देती है। तौकीर मियाँ का तो बहुत ही ज्यादा 22 साल नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहान की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहान का गुस्सा इतना ज्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि बहुत ही गुस्से से आग बगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की। लेकिन देखते जाइए अब तो तौकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेज होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तौकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है क्योंकि वो जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तौकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज्यादा कोड़ रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तौकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रेहान के पास किस लिए जाता है। लेकिन तौकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रेहान अपने ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, लेकिन तौकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। देखते ही रेहान के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज्यादा बदल गई है। ये आज कुछ तो कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। लेकिन रेहान अब कहती है कि तौकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तौकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रेहान तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हो रही है, इस एज में बाबा ने कहाँ पे जाना था, एमी आप परेशान ना हो। लेकिन तब तो रेहान का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रेहान ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ। लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तौकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पाकर सारी डिटेल्स ला कर तौकीर मियाँ की सब बातें हर चीज रेहान के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहान जैसे ही सुनती है कि तौकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहान जो है वो क्या करने वाली है। जैसे ही तौकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फौरन अब रेहान भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तौकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहान भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामला क्या है, लेकिन जैसे ही अब तौकीर मियाँ जो है वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठा कर जाने लगते हैं तो रेहान तब तो कुछ नहीं कहती, फौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों है, तो तब भी उसकी वादा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारिग होकर तौकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबू जान आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तौकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहान बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे वालिद ने मासूमा लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इसकी शादी हो चुकी है, जो कि फ्लैट नंबर 4 में रह रहे हैं। जैसे ये बात मूसा के कानों में गूंजती हुई जाती है, मूसा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अपने वालिद की तरफ इतने गुस्से से देखता न था, लेकिन अपने वालिद के गिरबान पकड़ लेता है, कहता है कि तुमने मेरी वालिदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने
तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहान को छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है, उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहान की मोहब्बत जो है इस टाइम सारे के सारे तकीर मियां के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज्यादा तेज, शातिर और धोखेबाज लड़की है। वो लालची लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है। तो जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते जाइए कि रेहान जो है उन्हें छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तो की लाइफ से किस कदर तेज हवा बनकर जाने वाली है। तो फिर मियां अकेले को अकेला में जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, यानी मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज्यादा तकीर मियां अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तकीर मियां जो है वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहान को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहान बहुत ही ज्यादा खुश होगी, क्योंकि तकीर जो है मासूमा के इतना ज्यादा खिलाफ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपनी जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपने बाबा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तकीर को अब समझ तो आ ही गया है और मासूमा का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ही तो जान का जो सब कुछ जो अजान का रिश्ते तमाम बर्बाद कर दिया है, क्योंकि इस वालिद के खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो है उनको बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहान को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर चलाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहान तो अब कभी भी तकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तकीर मियां के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर। लेकिन मासूमा वो तेज और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ इग्नोर कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालिदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर ठोकरें खानी पड़ती है। अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो अब तकीर मियां उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी जिंदगी में वापस आओ।
इस्लामाबाद भेज देती हूँ मीटिंग के लिए, जिसकी वजह से ये दोनों जैसे ही एनी और फिर अफान जो है ये एक दूसरे से अलग रहेंगे तो उतना ही बेहतर होगा, और फिर इस तरह से इनका कोई खदशा भी नहीं होगा, क्योंकि अभी उम्र बहुत ही छोटी है। इनके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, तभी क्या करती हैं कि वहाँ पर अफान को अपने कमरे में बुलाती हैं और कैसे कहती हैं कि देखो बेटा, इस्लामाबाद तुम्हें जाना है और इस्लामाबाद वहाँ पर एक मीटिंग है जो कि तुम्हें अटेंड करनी है। वहाँ पर अफान कहते हैं कि जी मम्मी मैं हाजिर हूँ, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर अब फाखरा को इस बारे में नहीं पता होता कि यहाँ पर जो अफान है वो ये सोचने की कर रहा है कि इस बहाने से चलो इस्लामाबाद में जाऊँगा तो दूसरी तरफ क्या होगा कि मैं एनी को लेकर घूम भी आऊँगा और फिर थोड़ा हमारा इंजॉय भी हो जाएगा। लेकिन इस बात का फाखरा को नहीं पता होता कि ये दोनों इकट्ठे ही जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अफान अपने रूम में जाता है और एनी को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम बहुत ही जल्द इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि इस्लामाबाद क्यों जाना है, आपको पता है ना कि पहले ही घर में बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है और मुझे लेकर आप एक और आप तमाशा लगवाना चाहते हैं। तभी अफान कहते हैं कि नहीं, कोई भी कैसा तमाशा नहीं लगेगा, मुझे पता है मम्मी ने खुद ही हमें जाने के लिए कहा है, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो और अगर कोई चीजें चाहिए तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लाऊंगा। तभी वहाँ पर एनी कहती है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत तो है, लेकिन मैं ड्राइवर के साथ जाकर ले आऊंगी। तभी अफान कहता है कि क्यों, तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही जाना है और मैं तुम्हें खुद लेके जाऊँगा। तभी एनी कहती है कि आपको इतने काम है, पहले आप वो काम निपटा लें, मुझे लेकर आप कहाँ जाएंगे। तभी वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊँगा शॉपिंग के लिए, तो हमारा टाइम निकल ही आएगा और फिर इस तरीके से तुमने जो चीज़ें भी लेनी हो तुम ले लेना और कोशिश करना कि उम्र के लिए भी 2-4 चीज़ें ले लो। तभी वहाँ पर अब शाम का दिन होता है कि वहाँ पर अफान जो है एनी को लेकर मॉल में चला जाता है। वहाँ पर एक खूब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके वापस आते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि अफान को एनी को कहते हैं कि तुम सामान लेकर बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही एनी जाती है बाहर बरामदे में तो वहाँ पर फाखरा और फिर उसके बाद दुल्दाना और फिर आयमा भी खड़ी होती है। अब फाखरा जैसे ही देखती है एनी को कि एनी के हाथ में बैग है, तभी फट से बोल पड़ी है कि हाँ बीबी कहाँ जाने की कोशिश है, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। और फाखरा के तो लौंगड़े ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फाखरा जो है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि अफान जो है वो एनी को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इसने ऐसा एक बैठे बैठे ही इरादा भी कर दिया है। तभी वहाँ पर अफान से कहती है कि अफान तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एनी को साथ लेकर नहीं जाओगे, तुम वहाँ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो और तुम यहाँ पर कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे, जो कि तुम एनी को भी साथ लेके जा रहे हो। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि मुझे पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मोम आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी पता है कि मैं अपना काम जो कहता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तभी वहाँ पर अब फाखरा कहती है कि दिल ही दिल में कि ये क्या हो रहा है लड़के को, आखिर ये क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि देखो अफान बेटा, एनी का बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है पढ़ाई के लिए, तो वहाँ इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली है, जिसकी वजह से अब आपको ज़रा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी जिद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमजोर पड़ जाती हैं फाखरा की और फाखरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ और आप इस चीज़ की फिक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूँगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि अच्छा ठीक है। उसकी जिद के सामने से घुटने टेकने ही पड़ते हैं, क्योंकि फाखरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीन कर इसे घर से बेदखल कर दूँगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूँगी, जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अफान तो अपनी माँ से भी ज़्यादा तेज निकलता है और फिर दिल ही दिल में क्या करता है कि ये इरादा कर लेता है कि वो एनी को साथ ही लेके जाएगा। तभी वो एनी को कहता है कि एनी तुम जल्दी से पैकिंग करो और वहाँ पर एनी को लेकर साथ चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो दुल्हना कहती है कि देखा बाजी, मैं तो आपको क्या समझा रही थी और आपने कैसे क्या किया। और तभी वहाँ पर कहती है वहाँ पर
फाखरा कि तुमने बहुत गलत किया, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे इतनी बातें ना सुनाती तो कभी भी मेरा दिल उस तरफ माइल ना होता। तुमने मुझे इतनी ज्यादा बातें सुनाई, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं अफान को वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग के लिए भेज देती हूँ। इस तरह से एनी जो है वो इससे दूर रहेगी और फिर मैं एनी को घर से बाहर निकाल लूंगी। अब कहती है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे उस दिन बातें ना सुनाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तभी दुर्दाना कहती है कि अब तो बहुत ही डरने की बात है, क्योंकि एनी साथ जा रही है। ऐसा ना हो कि उम्र बहुत ही छोटा है कि कहीं एनी जो है वो फिर से प्रेगनेंट हो जाए। तो तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि हाँ मुझे भी इसी बात की टेंशन है, मैं तो इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफवान तो दे सकती है और वो किसी की भी बात ना, वो एक बात को पकड़ लो, वो बात नहीं रहती है। तभी दुर्दाना कहती है कि चले कोई बात नहीं और वापस आएंगे तभी आप खुशखबरी का इंतजार कीजिए। अब फाखरा कहती है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, चली जाओ यहाँ से। अब दुर्दाना अपने कमरे में चली जाती है। आयमा और दुर्दाना के तो मुंह ही लटक जाते हैं। दुर्दाना जो है उसे तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि अफान जो है उसे लेकर चला गया है अपने साथ। तभी आकर आयमा को कहती है कि देखा आयमा, हमने क्या सोचा था और आगे क्या ही क्या हो रहा है। ये बाजी जिसका अपने सिर्फ स्टेटस की ही पड़ी होती है और इसे अपना स्टेटस करती रहती है, लेकिन देखिए औलाद के सामने तो इनका कोई स्टेटस भी नहीं चलता। तभी आयमा कहती है कि अफान बहुत गलत कर रहा है, मेरे ही सामने वो एनी का हाथ पकड़ के एनी को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो दुनिया की सारी चीजें एनी के कदमों में लाकर रख देने वाला है, लेकिन एक शहरयार है जो कि बहुत ही ज्यादा नफरतू है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता और अगर मैंने जब से शुरू की है तब से वो मेरे खिलाफ है और मुझे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लिया। और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जायदाद से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो तो वो इस बात पर भी बड़े गुस्से हैं। आप बताएं मॉम मैं क्या करूँ। तभी दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो आयमा, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहरयार के दिल में तुम अपनी जगह बनाने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता तुम सारे घर वालों को दिल जीत कर इन्हें अपनी मुट्ठी में करो, उसके बाद ही तुम्हारे हाथ में कुछ आ सकता है। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर अब आयमा कहती है कि आप ही बताएं मैं क्या करूँ, आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इन सबको मैं अपने हाथ में कर लूँ। तभी दुर्दाना कहती है कि तुम शहरयार के दिल में आए दिन ऐसा पैदा करो कि तुम उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो। आयमा कहती है अब मैं और कितनी कोशिश करूँ, मेरी बस होती है, अब मुझसे नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो और जो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुम मेरे कहे हुए अमल करोगी बातों पर तो तुम बहुत जल्द अपना घर बना पाओगी, अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा धक्के खाओगी। तभी वहाँ पर कहती है कि ठीक है। आयमा कहती है अब मैं ऐसा ही करूँगी, मैं बहुत जल्द शहरयार को